नॉर्मल म्यूचुअल फंड, इस ईटीएफ में पैसा इन्वेस्ट करें कि म्यूचुअल फंड में करें। पहले तो ईटीएफ का मतलब समझ जाते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कहीं ना कहीं आपको ये ट्रेड करना पड़ेगा और उसके लिए चाहिए डीमेट अकाउंट। खतरनाक वर्ड है साधारण आदमी के लिए, डीमेट अकाउंट चाहिए। अगर तो ये दोनों चीज़ हो गया कि डीमेट अकाउंट हो गया, एक्सचेंज में ट्रेडिंग करने के लिए तैयार हैं, तो 9:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक कंप्यूटर और मोबाइल पे बेचैनी छाया रहेगा, क्योंकि ईटीएफ को आप कभी भी खरीद सकते हैं। इसके बीच में म्यूचुअल फंड को आप या इंडेक्स फंड को आप एक बार ही खरीद सकते हैं, वो रात को 9 बजे प्राइस डिस्क्लोज होता है एनएवी, और यहाँ पे मार्केट आवर में कभी भी लाइव प्राइस पे आप कभी भी खरीद सकते हैं। तो मान लेते हैं कि किसी ने 1-2 लाख रुपया ईटीएफ में लगा दिया, लगाने के बाद थोड़ा सा बढ़ेगा, 5,000 10,000 प्रॉफिट होगा, तो आप इस बीच में हलचल खोपड़े में हलचल होते रहेगा। तो कहने का ईटीएफ हो गया, एक म्यूचुअल फंड का तरीका हो गया लेने का, लेकिन वो शेयर की तरह खरीद बेच होते रहेगा। तो इससे अच्छा है कि आप यहाँ ना लगा के स्मॉल कैप में लगा के छोड़ेंगे तो ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन होगा। साधारण आदमी को ईटीएफ में पैसा बनेगा ही नहीं, साधारण इन्वेस्टर को। अगर कोई है तो मुझे सेंड कीजिए मेरे व्हाट्सएप पे कि ईटीएफ आपने 5 साल होल्ड करके रखा है, कोई नहीं होगा। अगर तो 5 साल ईटीएफ होल्ड करके रखे होंगे तो कोई शेयर भी उतने समय के लिए होल्ड करके रखे होंगे, जो भी पैसा बना होगा, पोर्टफोलियो बना होगा वो होगा। लेकिन बहुत कम लोग होंगे कि ईटीएफ को 5 साल होल्ड करके रखे हैं डीमेट में, वो हलचल होते रहता है, ट्रेडिंग के जैसा केस हो जाता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्केट अभी लाइफ टाइम हाई चल रहा है। ये भूतकाल देख ही रहे हैं, गिरा था यहाँ से और धीरे धीरे करके यहाँ तक लाइफ टाइम हाई हो गया। अब यहाँ पे लोगों का हमेशा क्वेश्चन होता है 1 टाइम कर दूँ, 5 लाख कर दूँ। अब यहाँ देखेंगे कि धीरे धीरे बढ़ता रहेगा अगर, तो ज़्यादा से ज़्यादा नया इन्वेस्टर आते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नया पैसा आने वाला होगा। आता है, हर बार देखा गया है। मार्केट जब बढ़ेगा तो धड़धड़ा के नया पैसा आने शुरू हो जाता है, और जब गिरता है तो कोई नहीं खरीदता है, फिर तो वही मोगेम्बोग आदमी खरीदता है। तो यहाँ पे आपने खरीद तो लिया, लेकिन फिर 1-2 साल के बाद चालबाजी होगा और मार्केट 10-15-20% गिरेगा, तो आप फिर से भागेंगे और फिर दुनिया को बताएंगे कि मार्केट खराब है, म्यूचुअल फंड खराब है। अगर तो यहाँ पे आते हैं तो मैं कहूँगा इस टाइम पे लमसम में पैसा, अगर नया इन्वेस्टर है, पहले से आपका पोर्टफोलियो चल रहा है, लमसम लगाना है लगा लीजिए। 10 साल से पोर्टफोलियो चल रहा है, 5 साल से पोर्टफोलियो चल रहा है, और 1 टाइम 10 लाख 5 लाख कितना भी इन्वेस्ट करना है कर सकते हैं, क्योंकि आपको सारा दाव पेज मार्केट का पता चल गया। ये मार्केट इसी तरह से घूमता है, ये खोपड़ी में आपको पता चल गया। लेकिन कोई नया इन्वेस्टर है और लमसम लगाना चाहते हैं तो मैं कहूँगा रुक जाइए, एसआईपी कीजिए। 10,000 का, 20,000 का, 30,000 का, 50,000 का, जितना पैसा है उसको 2 साल में अब डाइवर्सिफाइड करके एसआईपी कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। इस तरह का जो चाल है ना, आप अभी सोच के देखिए, 70,000 पार कर गया सेंसेक्स। कौन सोचा था इस सिचुएशन में 70,000 पार कर जाएगा? कोई टेलीविजन पे नहीं बोलता था कि 70,000 पार जाए। हाँ, ये जरूर बोलेंगे 2 साल के बाद सेंसेक्स 1 लाख हो जाएगा, और वो तो पता ही है कि 10 साल 20 साल के बाद 1 लाख क्या 10 लाख भी हो जाएगा, वो हम भी बोल सकते हैं। पर 2 महीना के बाद क्या होगा, 6 महीना के बाद क्या होगा, कि किसी के दिमाग में का बात नहीं है। वारेन बफेट भी नहीं बता सकते हैं कि 2 महीना के बाद क्या होगा, क्योंकि एक आदमी इस मार्केट नहीं चल रहा है। दुनिया में जितने लोग हैं सब ट्रेड कर रहे हैं, तो सबके प्रोसेस से जो हो रहा है इनफ्लो आउटफ्लो, उससे मार्केट चल रहा है। तो 1 महीना में 2 महीना में अभी क्या होता, अभी जो लाइफ टाइम हाई है इसके बारे में किसी ने नहीं बताया था। तो बेहतर है कि एसआईपी करते रहिए स्मॉल कैप में, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा लंबे समय में। यहाँ पे अब कुछ कमेंट्स में क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला तो क्वेश्चन हो गया। 7 साल बाद रिटायरमेंट हो जाऊंगा, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड में एसआईपी करना ठीक है या मिड कैप स्मॉल कैप में करें एसडब्ल्यूपी करने के लिए? यदि आपके पास 7 साल टाइम बचा हुआ है और आप पहले से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किए हैं, तो ज़्यादा रिस्क लेने का जरूरत नहीं है। आप इसी में हाइब्रिड इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करते रहिए और एक टारगेट बना लीजिए कि रिटायरमेंट तक 50 लाख रुपया या 40 लाख रुपया हम यहाँ पे बना लेंगे। अगर 50 लाख बन जाता है तो 6×5 30 से 35,000 रुपये पर मंथ आप एसडब्ल्यूपी यहाँ से करके नॉर्मल कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, इधर उधर बंगला गाड़ी सब कुछ खरीद के रखे हैं, एक्स्ट्रा पैसा है, तो आप स्मॉल कैप में लगाइए, मिड कैप में लगाइए, रिस्क ले सकते हैं तो लगाइए। लेकिन आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो बेहतर है कि रिटायरमेंट 7 साल बचा हुआ है तो इसी फंड में, इसमें मतलब 4 फंड जो मैं बताता हूँ बैलेंस कैटेगरी में, आईसीसी, एचडीएफसी, एसबीआई और कैनरा रिवेको का बैलेंस कैटेगरी में आप लगाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
अगला क्वेश्चन है कि राजू सर मेरे पास 50 लाख रुपया है, उसको वन टाइम करना चाहता हूं 10 साल के लिए, तो कौन सा फंड चूज करूं? आपका जवाब का इंतजार रहेगा। आपके पास 10 साल ही टाइम है और 50 लाख रुपया वन टाइम इन्वेस्ट करना है, तो अभी वो टाइम नहीं है कि इतना पैसा एक साथ झोंक दें। यदि आप नया इन्वेस्टर हैं, तो नया इन्वेस्टर है तो धीरे धीरे करके एसआईपी कीजिए। चाहे आप 1 लाख रुपया का एसआईपी करेंगे तो 50 महीना में जाके पैसा जाएगा, या 2 लाख का एसआईपी कर दीजिए अलग अलग जगह, मिड कैप स्मॉल कैप में, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वन टाइम आप इन्वेस्ट नहीं कीजिए। यदि आप नया इन्वेस्टर हैं, एसआईपी के थ्रू चलाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टैक्स सेवर फंड के बारे में सजेशन चाहिए। अगर टैक्स सेवर का बात करें तो फिर से वही बैंक वाला टैक्स सेवर ले लीजिए, एसबीआई, आईसीसी, एचडीएफसी। अगर 1.5 लाख रुपया करना है, बराबर बराबर 50-50 लाख रुपया तीनों के टैक्स सेवर में आप कर सकते हैं। बैंक म्यूचुअल फंड को आप क्यों बेटर बोलते हैं, इसके लिए प्लीज रिप्लाई करें एचडब्ल्यूपी करने के लिए। मैं इसलिए बोलता हूं कि एईएम ज्यादा है, और बैंक वाला म्यूचुअल फंड एएमसी को बोलता हूं, जो बैंक वाला एएमसी है उसी में साधारण इन्वेस्टर को पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों? बैंक का जो कोर मेंबर टीम है और म्यूचुअल फंड का जो कोर मेंबर टीम है, ऊपर में जाके एक ही पर्सन हो जाता है, की पर्सन। इनके भी फंड मैनेजर बैंक म्यूचुअल फंड के और बैंक के जो कोर मेंबर होंगे। अगर किसी को पैसा लगाना है, मान लीजिए 20,000 करोड़ इनके पास भी है, बैंक के पास भी है, और 20,000 करोड़ म्यूचुअल फंड के पास भी है, तो दोनों का रिसर्च टीम एक ही होगा। ऐसा कोई कंपनी खराब चल रहा हो, कुछ न्यूज आ रहा है, तो ये नहीं कि बैंक उसमें लगा दे और म्यूचुअल फंड ना लगाए। जो भी रिसर्च होगा दोनों मिलके एक ही होगा। इसलिए मैं बोलता हूं बैंक का बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो म्यूचुअल फंड भी आप बैंक रिलेटेड म्यूचुअल फंड लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां पे देखते हैं, व्हाई सम फंड हाउस डू नॉट अलाउ वन टाइम इन स्मॉल कैप। ये क्वेश्चन है कि स्मॉल कैप में वन टाइम क्यों नहीं अलाउ करते हैं। इस क्वेश्चन का मुझे एक ही चालबाजी समझ में आता है, जिसका एईएम ज्यादा हो जाता है उसमें एक्सपेंस फिर कम हो जाता है, तो उसमें अगर बंद करते हैं तो कोई दूसरा फंड तो खरीदेंगे आप, उसमें एक्सपेंस ज्यादा होगा। मुझे कभी नहीं समझ में आता है ओवरलैप हो गया या फंड का साइज ज्यादा हो गया। अरे कभी 5,000 करोड़ था, अब तो 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़ का ईएम हो गया है। ये लॉजिक समझ में नहीं आता है कि पैसा ज्यादा होगा तो मैनेज करना आसान नहीं है। ये लॉजिक मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है। एक ही बात समझ में आता है कि ईएम ज्यादा हो गया तो एक्सपेंस कम हो जाता है, और वो फंड मैनेजर चाहता है, एएमसी चाहता है कि ज़्यादा जिसमें चार्जेज है वो फंड ज़्यादा बिके तो पैसा ज़्यादा आएगा। तो उसका तोड़ ये है कि मैक्सिमम आप एसटीपी या एसआईपी अमाउंट कीजिए, या फिर उसी कैटेगरी का स्मॉल कैप दूसरा भी है तो उसमें आप वन टाइम कीजिए। अगला क्वेश्चन है एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज के बारे में बताइए। यह क्वेश्चन काफ़ी दिनों से पूछा गया है। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज, यहाँ पे 2 तरह का कैटेगरी है। मैं अगर बैलेंस कैटेगरी का बात करूं तो कहने का ये बैलेंस है, अभी आगे देखते हैं क्या नाटक चल रहा है। बैलेंस एडवांटेज को जो कैटेगरी दिया गया है सेबी एमपी की तरफ से, डायनेमिक एसेट एलोकेशन, इसमें बोलते हैं 0 से 100% इक्विटी रह सकते हैं, मतलब 1 लाख लगाए तो 1 लाख इक्विटी, 100% तक 1 लाख इक्विटी में जा सकता है, या फिर 0 से 100 डेट में भी जा सकते हैं। डायनेमिक है, 1 का 1 लाख कभी डेट में भी रख सकते हैं और 1 का 1 लाख कभी इक्विटी में रख सकते हैं। लेकिन जो बैलेंस कैटेगरी मैं बताता हूं, हाइब्रिड एग्रेसिव वाला, 4 बैंक वाला बोलता हूं, बैलेंस फंड पेंशन के लिए ले लीजिए, उसको बोलते हैं एग्रेसिव हाइब्रिड इक्विटी। इसका क्या बोलते हैं एलोकेशन, 65 से 80%, मतलब इक्विटी में 65 से कम नहीं जा सकते हैं और 80% से ज्यादा नहीं जा सकते हैं। तो एक्सपोजर मैक्सिमम 80% तक इक्विटी में रख सकते हैं। यहां पे एक्सपोजर 100% तक चले जाएंगे, मतलब इक्विटी में सारा पैसा लगा दिया, रिटायरमेंट वाले आदमी का पैसा आपने लमसम में 50 लाख 1 करोड़ लगा दिया और चाहते थे कि आप थोड़ा सा सेफ्टी, नाम से देखिए क्या बोलता है बैलेंस एडवांटेज। आपको क्या लग रहा है साधारण इन्वेस्टर को, मुझे क्या समझ में आएगा, बैलेंस है भाई, थोड़ा सा इक्विटी में होगा, थोड़ा सा डेट में होगा, लेकिन यहाँ तो खेल अलग है, 100% तक इक्विटी में जा सकते हैं। यहाँ पे देख